दोस्तों बात करते हैं अब देश में फैले लंपी वायरस के बारे में। जी हां, इस वायरस की वजह से ना जाने देश में अब तक कितनी गायों ने अपनी जान गंवा दी है। और वहीं चंडीगढ़ में आप गायों को लंपी वायरस से कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। और वहीं एक गौशाला में लंपी वायरस के बचाव के साथ साथ गाय के गोबर के दिए भी बनाए जा रहे हैं। आखिर क्यों बनाए जा रहे हैं दिए, क्या है इसकी महत्वता, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लंपी वायरस की वजह से अकेले पंजाब में 50,000 गायों की मौत हो जाने के कारण इसका असर सीधे दूध उत्पादन पर पड़ा है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 35 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के हिसाब से कम हो गया है, जिसके बाद दूध के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और देसी घी भी 135 रुपये किलो की छलांग लगाकर महंगा होता दिखाई दे रहा है। वहीं लंपी वायरस के प्रकोप के बारे में चंडीगढ़ की गौशाला में सेवा करने वाले एक सज्जन ने बताया कि किसान अपनी गायों को इस वायरस से कैसे बचा सकते हैं। आप सुनिए और आगे सबको बताइए कि इस बीमारी से गायों को कैसे बचाया जा सकता है। में जी सबसे पहले तो जो गौ माता है उसको बुखार आ जाता है। आप चेक करें कि अगर आपकी गौ माता बीमार है, उसको बुखार आ गया है, तो आप सबसे पहले तो उनको बुखार के इंजेक्शन दें। वो आपके नियरेस्ट में डॉक्टर होगा, उसको बुलाएं और उसमें वो आप उसके जो हैं वो मतलब कि बुखार के इंजेक्शन दें। उसके अलावा आप उसको ताकत के लिए कि मल्टीविटामिन का कुछ ऐसा इंजेक्शन दें, एंटीबायोटिक आप उनको दे सकते हैं। तो और ये तो हो गया एलोपैथिक का जी, आप ये दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो हैं अपने घर में जो आपके चीज़ें हैं आप उन्हीं से तैयार कर सकते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है और हमारे जो उनके अंदर जो ये फिंसियाँ हो जाएंगी, जो मान लो चेचक की तरह हर जगह पर वो फिंसियाँ निकली थी, हल्दी आपको उसका ठीक करने का काम करेगी। उसके अलावा आप नीम आपके पास घर में है, जो मतलब बिल्कुल घर के जो देसी नुस्खे हैं, नीम के पत्ते आपने लाने हैं, उनको आपने उबाल कर लेना है। उबाल लिया, उसका जो पानी है उससे आपने पूरी गौ माता को जो तर कर देना है। उसके अंदर आपने थोड़ी फिटकरी डाल लेनी है। आपने देखा होगा जब हम शेव करते हैं, कुछ करते हैं तो हमारे कोई कट लग जाता है, फिटकरी हम लगाते हैं तो वो जो है जख्म जो है भरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही जिस गौ माता को लंपी स्किन बीमारी के वहाँ पे उसके जो दाग हैं वो आ चुके हैं, उनके ऊपर ये आप स्प्रे करेंगे या उसको उससे नहलाएंगे। मान लो जिसके पास तो थोड़ी गायें हैं उसको तो वो अच्छे से, बहुत अच्छे से कर सकता है। जिसके पास ज़्यादा संख्या में है उसको थोड़ा सा वो है कि वो उनके ऊपर किसी पंप से, जैसे हम दवाई छिड़कते हैं अपने खेती का जो वो है उससे हम छिड़क सकते हैं, नहीं तो हम वहाँ पे एक एक को उस पानी से नहला भी सकते हैं। उसके अलावा आप उसके खाने के लिए आप दलिया बनवा दें। जैसे जो गौ माता बीमार हो गई है उसके मुंह के अंदर भी जो छाले आ जाते हैं, उसके लिए आप जो घास है वो भी आप कोई पकी हुई घास ना डालें कि जैसे आप तूड़ी उस समय पे गौ माता नहीं खाएगी, उसके लिए बिल्कुल हरा चारा होना चाहिए, वो हरा चारा खाएगी। उसके अलावा आप दलिया बना लें, दलिया खाएगी। और 1 हफ़्ते का ये प्रोसेस है, 1 हफ़्ते के बाद वो अपने आप ही उसका ठीक होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यही हम जो छोटे किसान हैं, जो छोटे गवाले हैं, जिनके पास 2, 4, 10, 20 गायें जो रखते हैं, उनके लिए एक ये बिल्कुल ही मतलब कि कम पैसों में इलाज होने वाला जो है ये काम है कि उसके लिए वो नीम आपके पास मिल जाएगी, फटकरी आपको मिल जाती है। उसके अलावा आप पंसारी के पास चले जाएं, पंसारी पे सनाई पत्ती के पत्ते मिलते हैं, वो मिल जाएंगे। सूखा हुआ आंवला आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप 1-2 चीज़ें और हैं कि शक्कर हो गई, अम्बा हल्दी हो गई। हल्दी लोगों के घर में अपने आप किसानों के पास होती है, उसको पीसकर जो है उसके पेड़े बना के आप उनको खिला सकते हैं, जिससे कि गौ माता का बचाव हो सकता है। पूरे भारत में ये चीज़ जो है मतलब गौ माता को बचाने के लिए कारगर साबित हो सकती है। जो आपने गौ माता के लिए पेड़े बनाने बताया, इसकी कितनी की मात्रा उनको देनी चाहिए और कितनी मात्रा से कैसे परिमाण में बनाई जानी चाहिए? उसमें तो हमने बताया आपको सनाई पत्ती हो गई जी, वो तो गाय की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। सनाई पत्ती है, सूखा हुआ आंवला है और काली जीरी है, और इसके अलावा आपके पास शक्कर है, आपके पास हल्दी है। ये 5 चीज़ों का मिश्रण जो है आप तैयार करेंगे और उसके आप पेड़े बनाएंगे भी। एक गौ माता को आप 2 पेड़े दें, इससे 1 पेड़ा सुबह, 1 पेड़ा शाम को। 2 पेड़े की है वो आपकी, जितनी आपकी वो है उसको आप उतना दे सकते हैं और उससे उसका मतलब कि लाभ हो सकता है। पेड़े का भार या नाप कितना का होना चाहिए? कुछ भी जी, नॉर्मली 1 पेड़ा मतलब 200 ग्राम का मान लो आप, 150-200 ग्राम के बीच में रहेगा, उतना का आप उनको मटेरियल एक गौ माता को खाने में दें। उसके अंदर हाँ,
एक सरसों का तेल ज़रूर डालें उसके अंदर, जितनी ज़्यादा मतलब ये 4 चीज़ों में सरसों का तेल डाल के ही पेड़ा बनाया जाए और वही उन गौ माता को खिलाया जाए। वहीं दूसरी ओर गौशाला में गाय के गोबर के दिए भी बनाए जा रहे हैं, जो कि धनतेरस के दिन सुबह 9 बजे श्रद्धालुओं को वितरित किए जाएंगे। इन दियों को बनाने और वितरण के पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन बाजार से अपनी क्षमता ना होने के कारण कुछ नहीं खरीद सकता, तो वो गौशाला से दिए लेकर अपने घरों में जलाए, अपने घरों में जलाकर नकारात्मक विचारों को त्याग कर रोशनी करे। यही आपका पवित्र धनतेरस होगा। गौशाला में काफ़ी लोग श्रद्धा अनुसार सेवा करते हुए दिखाई दिए। इन्होंने भी धनतेरस के दिन गाय के गोबर से बने दिए जलाने के लिए शुभ बताया। इस बारे में अपने अपने विचार सभी ने मीडिया से साझा किए। आप भी सुनिए कि इन्होंने क्या कहा। राम राम जी, मैं रितु कक्कड़ हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। हमें ये दियों के बारे में पता चला था, ये संचालक जी ने बताया कि ये काफ़ी 5-6 सालों से बता रहे हैं, पर हमें इस कुछ सूत्रों से इसी साल पता चला, तो हम बहुत उत्सुक हो गए। और क्योंकि हम अपनी हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये देखने की और लेने की इच्छा हुई, तो हम यहाँ पे आए हैं। तो और देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कई लोग बहुत सेवा कर रहे हैं। इस गौ माता के गोबर में उन्होंने हवन सामग्री भी मिलाई हुई है। संचालक जी ने ये भी बताया कि अगले साल से नीम के पत्तों को सुखा के इसमें मिलाने का भी हमारा वो सुझाव उन्होंने दिया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लेने की उत्सुकता इसलिए हुई कि अगर हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी है या कुछ भी है, तो ये एक इको फ्रेंडली दिया है, जो हम अपने घर में जला के, मतलब जो भी हम उसको धुनी से सारा कुछ हम अपना अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा अपने यंग जनरेशन से यही वो है कि अपनी हिंदू संस्कृति से जुड़ें, ये इन चीज़ों से जुड़ें। और मैं ये भी सुझाव देना चाहूँगी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो भी इस गोबर से ये सब बना के अपना कुछ इनकम सोर्स कर सकती हैं। इस गौशाला रेगुलर आने वाला विजिटर हाँ, और मैं रेगुलर इत्थे दान बस करन आना, कभी चारे की सेवा, कभी कैश विच रेगुलर आंदा रहना। इत्थे पता लगा दीवे बन रहे, मैं चलो थोड़ी इत्थे भी सेवा कर लीती जाए, तो मैंने बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे असी गौ माता नाल तां शुरू तो ही अटैचड हाँ। हिंदू धर्म घर में 2 गावां जरूर रही हैं साडे, और साडी माता जी चौंके विच लेप करते सी गोबर दा, और उहदे नाल सारा एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रहिंदा सीगा, साफ सुथरा। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है इन्हां दा। ये 5 साल तो इत्थे दीवे बना रहे हैं और फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इत्थे आके अपने 23 तारीख तो शुरू है डिस्ट्रीब्यूशन, सवेरे 9 बजे तो शुरू हो जाएगी, तो इत्थे आके अपने जिन्हों चाहिए हैं आके ले। तो ये सेक्टर 45 में जो 1100 के लगभग गायें हैं जी, इनका रहने खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो लोगों के सहयोग द्वारा ही पूरी की जाती है। और यहाँ पर जो गौ माता का गौमूत्र है उसको कलेक्ट करके उससे हम गौमूत्र अर्क भी तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों में लाभदायक है। पेट की कोई बीमारी है उसके लिए लाभदायक है, कैंसर तक के रोग जो हैं वो उससे ठीक किए जा रहे हैं। उसके अलावा हम जो गौ माता का गोबर है उससे हम लक्कड़ तैयार कर रहे हैं। ये एक मतलब जैसे आप हवन करते हैं उसमें आप आम की लक्कड़ लेते हैं, या तो उसमें हम थोड़ा सा वो दूसरी जो है गौ माता के गोबर से बनी हुई लक्कड़ है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये दिए हैं, इनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, अपने घर में लेके जाएं। तो ये दीपावली जो है वो दीपों का त्यौहार है, उसमें दीप ही जलाए जाते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दीपक लोगों को मुहैया कराए जाएँ और लोग इनको दीपकों का उपयोग करें। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी हैं, ये सारी गौशाला जो है ये लोगों के सहयोग से हर तरह के यहाँ पे जो भी हमारे त्यौहार रहते हैं जितने भी हैं वो बड़े धूमधाम से गौरीशंकर सेवा दल जो है वो मनाता आ रहा है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह आप अपनी गायों को लंपी वायरस से बचा सकते हैं, और ये दिए जलाकर आप किस तरह अपने माहौल को प्रज्वलित कर सकते हैं।